इस रात शहर गैर मामूली तौर पर खामोश था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न पहरेदार के कदमों की चाप। बस हवा थी जो पुरानी फसील के साथ सरगोशी करती गुजर रही थी। रहमत ने दुकान का आखिरी चिराग बुझाया तो उसके हाथ लम्हा भर को रुक गए। दिल ने जैसे किसी अनदेखे खतरे की घंटी बजा दी हो। वो एक मोची था, आम सा, गमनाम, मगर इस रात उसकी सांसें आम न थीं। दिल की धड़कन बेतरतीब और आंखें दरवाजे की तरफ जमी हुई। बाहर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों को नहीं, नीयतों को भी निगल लेता है। रहमत ने जौतों के औजार समेटे, मगर कदम बाहर बढ़ाने से पहले रख गया। दौर कहीं से एक गहरी, भारी आवाज अभरी, ऐसी आवाज जो हड्डियों में उतर जाए। दहाड़। रहमत ने पहली बार उसे इतना करीब सुना था। शहर के लोग कहते थे कि जंगल का शेर हद पार कर चुका है। कोई कहता वो भौंका है, कोई कहता जख्मी। मगर इस रात ये अफवाहें रहमत के लिए मानी नहीं रखती थी। मानी रखती थी बस वो दहाड़, जो अब दूसरी बार सुनाई दी, इससे भी करीब। उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फिर ठहर गया। न जाने क्यों दिल ने रोका। वो पीछे हटा, दुकान के कोने में पड़ी लकड़ी की बुंज पर बैठ गया। चिराग बुझा था, मगर उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। बाहर जमीन पर किसी भारी जिस्म के रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई जख्मी वजूद खुद को घसीटता हुआ आ रहा हो। फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो शूर से ज्यादा खौफनाक होती है। रहमत ने निगल कर सांस लिया। उसके जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, अगर दरवाजा खुला रह गया हो। उसने खुद को कोसा, मगर उठने से पहले दरवाजे के नीचे से एक साया अंदर सुरका, बड़ा, बेतरतीब और जिंदा। इसी लम्हे दो आंखें अंधेरे में रोशन हुई। शेर। रहमत के हाथ बेअख्तियार कांप गए, जबान जैसे तालू से चिपक गई हो। वो भाग सकता था अभी भी, मगर उसके कदम जमीन में गड़ गए। शेर ने कदम आगे बढ़ाया तो उसके पंजे से एक नम आवाज आई, खून। रहमत ने देखा, पंजे में कुछ धंस चुका था। शेर की सांस तेज थी, मगर निगाह अजीब तौर पर थकी हुई। कुछ लम्हे गुजरे, न हमला न दहाड़, बस एक दूसरे को देखते दो वजूद, एक जंगल का बादशाह, दूसरा शहर का गमनाम मोची। रहमत के जहन में बचपन की बात गूंजी, खौफ का फैसला खौफ में नहीं, नीयत में होता है। उसने कपकपाते हाथ उठाए, हथेलियां खाली दिखाएं। मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मुश्किल बोला। शेर ने सिर हल्का सा झुकाया, शायद दर्द के बास, शायद किसी और सबब से। इसी लम्हे रहमत ने फैसला कर लिया, ऐसा फैसला जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, इस यकीन के साथ कि अगर ये उसकी आखिरी रात है तो वो खौफ में नहीं, इंसानियत में खत्म हो। और बाहर हुआ ने एक बार फिर सरगोशी की, जैसे शहर खुद सांस रोके देख रहा हो कि अब क्या होने वाला है। रहमत ने एक कदम आगे बढ़ाया तो फर्श की लकड़ी चरचरा उठी। आवाज मामूली थी, मगर इस खामोशी में तलवार की तरह कटती महसूस हुई। शेर की आंखें तेज हुईं, पुट्ठे तन गए। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे फैसला हो चुका हो, या तो जिंदगी या ये आखिरी सांस। रहमत रख गया, दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने खुद को याद दिलाया कि खौफ पीछे हटने का नाम है, मगर इंसानियत ठहर जाने का। उसने आहिस्ता से झुककर जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाया, वही पुराना कपड़ा जिससे वो दिन भर जोतों की मिट्टी साफ करता था। हाथ उठाते वक्त उसने जानबूझकर नजरें नीची रखें, जैसे कह रहा हो, मैं चीलिंग नहीं कर रहा। शेर ने गर्राहट सी निकाली, मगर हमला ना किया। उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि दर्द हद से बढ़ चुका है। पंजा जमीन पर रखा तो खून की बूंदें लकड़ी में जज्ब हो गईं। रहमत ने पहली बार गौर से देखा, पंजे के गोशत में एक लंबा, नोकीला कांटा धंस चुका था, शायद किसी पुराने जाल का टूटा हुआ हिस्सा। ये बहुत अंदर है, रहमत ने खुद से कहा। आवाज कांप रही थी, मगर इरादा नहीं। उसने औजारों की तरफ हाथ बढ़ाया, चमटी, सुई, धागा। यही औजार रोज उसके हाथों में होते थे, मगर आज वजन बदल गया था। हर आला अब एक सवाल था, क्या तुम वाकई ये कर सकते हो? वो आहिस्ता आहिस्ता करीब हुआ। शेर के जिस्म से गर्म भाप उठ रही थी। उसकी आंखें नीम बंद थीं, जैसे हर सांस के साथ दर्द का बोझ बढ़ता जा रहा हो। रहमत ने चमटी कांटे के गर्द जमाई, हाथ कांपे। लम्हा भर के लिए उसने आंखें बंद कर लें और खींच लिया। दर्द की एक धीमी आवाज निकली। शेर ने सिर उठाया, दानत दिखाई दिए। रहमत के दिल ने छलांग लगाई, मगर उसने हाथ न छोड़ा। कांटा बाहर आ गया, खून के साथ, तेज,
चमकता हुआ। रहमत ने फौरन कपड़ा दबा दिया, जैसे ये काम बरसों से करता आ रहा हो। कुछ देर तक बस सांसों की आवाज थी। फिर शेर ने पंजा आहिस्ता आहिस्ता पीछे खींचा। हमला न हुआ। रहमत ने जख्म पर पट्टी बांधी। धागा बांधते वक्त हाथों में लर्जिश कम हो चुकी थी, जैसे खौफ ने हार मान ली हो। उसने पीछे हटकर बैठते हुए कहा, अब बस आराम करो। शेर ने आंखें खोलें। उस नजर में वहशत कम और कुछ और ज्यादा था, कुछ ऐसा जो नाम नहीं लेता। फिर वो मड़ा लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ गया और अंधेरे में गुम हो गया। रहमत देर तक बैठा रहा। कांटा उसके हाथ में था। उसने उसे मेज पर रखा तो चिराग की मध्यम रोशनी में वो सोने जैसा चमका। वो चौंका। कांटा या कुछ और? उसने गौर किया। ये आम धात नहीं थी। बाहर हुआ तेज हुई। कहीं दूर से दुहाड़ सुनाई दी, इस बार कमजोर मगर वाज़ेह, जैसे कोई कह रहा हो कर्ज बाकी है। रहमत ने चिराग बुझाया, मगर नींद ना आई। दिल में एक अंदेशा जागा। जो हद उसने पार की है वो सिर्फ जंगल और शहर के बीच नहीं, तकदीर के बीच भी है। और वो नहीं जानता था कि सुबह इसके दरवाजे पर क्या रखा होगा। फज्र से जरा पहले रहमत की आंख खुल गई। नींद पूरी नहीं हुई थी, मगर दिल जैसे किसी अनजानी दस्तक पर जाग उठा हो। दुकान में खामोशी थी, मगर वो खामोशी पुरस्कून नहीं थी, उसमें इंतजार छिपा था। रहमत उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक लम्हे के लिए रुक गया। बाहर रोशनी फैल रही थी, मगर दरवाजे के नीचे से एक सुनहरी लकीर अंदर सुरक रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने जमीन पर रखा हुआ वो था, एक जोता, बड़ा, नफीस और गैर मामूली तौर पर चमकदार, जैसे धूप ने उसे खास तौर पर चुना हो। रहमत ने गर्दन मोड़कर उधर उधर देखा। गली खाली थी, न कदमों के निशान, न किसी इंसान की मौजूदगी। बस वो जोता जो आम नहीं था। उसकी सतह पर नक्श और नुगार थे, बारीक मगर ताकतुर, और एड़ी पर एक निशान, वही खम जो उसने रात को कांटे में देखा था। रहमत के दिल में सर्द लहर दौड़ गई। उसने जोते को हाथ लगाया तो वजन ने चौंका दिया। ये सोना था, या कम इज कम सोने जैसा भारी। उसके जहन में फौरन हिसाब चलने लगा। ये जोता बीचों तो कर्ज उतर जाए, दुकान नई हो जाए, शायद जिंदगी बदल जाए। मगर इसी के साथ एक और ख्याल चप गया। ये आया कहां से? रहमत ने जोता अंदर रख दिया और दरवाजा बंद कर लिया, जैसे हकीकत को बाहर रोक रहा हो। मगर हकीकत दीवारों से नहीं रुकती। चंद ही लम्हों में गली में सरगोशियां फैल गईं। कोई देख गया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रहमत की दुकान के सामने सोने का जोता था। कहीं चोरी तो नहीं, या कोई जादू? दोपहर तक लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। कुछ हसद से देख रहे थे, कुछ तजस्सुस से, और कुछ ऐसे जैसे पहले ही फैसला सुना चुके हों। रहमत अंदर बैठा रहा। उसने जोते को कपड़े में लपेटकर बूंज के नीचे रख दिया, मगर उसकी चमक दिल में जलती रही। इसी हुजूम में एक आवाज बुलंद हुई, काजी आ रहे हैं। रहमत के सीने में धड़कन तेज हो गई। काजी का नाम सुनकर सच और सजा दोनों याद आते हैं। वो जानता था सोने का जूता सवाल बन चुका है, और सवाल जवाब मांगता है। काजी आए, नजर सईदी दुकान के अंदर। रहमत, उन्होंने कहा, यह जौता तुम्हारा है? रहमत ने लम्हा भर सोचा। एक पल में उसने वो सब देखा जो ये जौता दे सकता था। आसानी, आसाइश, इज्जत, और साथ ही वो रात भी देखी, जख्म, खून, और वो निगाह जिसमें वादा था। नहीं, उसने साफ कहा, मेरा नहीं। हुजूम में सरगोशियां तेज हो गईं। काजी ने जोता देखा, निशान पहचाना और सर झुका लिया। ये मामला हल्का नहीं, उन्होंने कहा। सच साबित करना होगा। रात को रहमत अकेला बैठा रहा। बाहर हुआ चल रही थी। अचानक जंगल की समझ से एक आहिस्ता दहाड़ आई। उस बार ना खौफनाक, न धमकी आमेज, जैसे याद दहानी हो। रहमत ने आंखें बंद की। सच का वजन सोने से भारी होता है, उसने सोचा। वो नहीं जानता था कि कल उससे सिर्फ सच नहीं, कुर्बानी भी मांगी जाएगी। सुबह गैर मामूली भारी थी। रहमत जब काजी की अदालत की तरफ चला तो गलियां जाग चुकी थीं, मगर चेहरों पर नींद नहीं, फैसले का इंतजार था। लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे, जैसे एक कहानी खुद अपने अंजाम की तरफ चल पड़ी हो। किसी के हाथ में दुआ थी, किसी की आंखों में शक, और किसी के दिल में हसद। अदालत में खामोशी छा गई। काजी अपनी नशस्त पर बैठे। सामने सोने का जोता रखा था, खुला, बेनकाब। रोशनी पड़ी तो उसकी चमक ने आंखें चंधिया दें। काजी ने आहिस्ता से कहा,
ये जोता शहर का नहीं लगता, उसका काम, उसकी धात, ये सब सवाल हैं। रहमत ने कदम आगे बढ़ाया। दिल धड़क रहा था, मगर आवाज साफ निकली। मैंने उसे नहीं बनाया, न खरीदा, ये मेरे दरवाजे पर रखा गया था। हुजूम में खुसर फसर हुई। एक ताजिर खड़ा हुआ। अगर ये उसका नहीं तो किसका है? एक और आवाज आई। या फिर उसने छुपाया है? काजी ने हाथ उठाया। खामोशी लौट आई। उन्होंने जूते की एड़ी की तरफ इशारा किया। ये निशान तुमने पहले देखा है? रहमत के जहन में रात का मंजर चमका, वो कांटा, वो खम। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ऐसा निशान एक जख्म में देखा था। अदालत में सन्नाटा छा गया। कौन सा जख्म? काजी की आवाज गहरी हो गई। रहमत ने सांस ली। ये वो मकाम था जहां सच सिर्फ लफ्ज नहीं, कीमत बन जाता है। जंगल के शेर का। एक लम्हे को लगा जैसे दीवारें भी चौंक गईं। हुजूम में शूर उठा। कोई हंसा, कोई कराह उठा, कोई पीछे हट गया। नामकन, झूठ है। शेर इंसानों के पास नहीं आते। काजी ने आंखें तंग की। तुम दावी करते हो कि तुमने शेर का इलाज किया? दावी नहीं, रहमत ने आहिस्ता कहा। मैंने इंसानियत की। काजी ने जूता उठाया, इसे उलटा। अंदरौनी किनारे पर एक बारीक खराश थी, बिल्कुल वही जगह जहां पंजे का दबाव पड़ता। ये खराश, काजी ने कहा, किसी इंसान के कदम की नहीं। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर हलचल हुई। पहरेदारों की आवाजें। कोई चीखा। जंगल की तरफ से लोग भाग रहे हैं। अदालत का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर गरा, सांस फूली हुई। शेर, शेर शहर के किनारे देखा गया है। हुजूम में खौफ फैल गया। कुछ लोग रहमत की तरफ मुड़े। अब उल्जाम की जगह डर था। अगर ये सच है तो ये जौता तोहफा है या धमकी? काजी ने रहमत को देखा। इस नजर में सवाल कम, जिम्मेदारी ज्यादा थी। अगर तुमने सच कहा है तो सच साबित करने का एक ही तरीका है, उन्होंने कहा। तुम हमें वो जगह दिखाओगे? रहमत का दिल बैठ गया। जंगल की दहलीज, वो हद जिसे पार करना अब लाजिम था। उसने हुजूम को देखा, फिर जूते को। मैं चलूंगा, उसने कहा, लेकिन अगर हम गए तो वापसी सबकी नहीं होगी। खामोशी ने अदालत को जकड़ लिया। बाहर हुआ तेज हुई। कहीं दौर, एक दहाड़ गूंजी करीब तर, साफ तर, और रहमत जान गया, आजमाइश अब लफ्जों की नहीं, कदमों की है। शहर की आखिरी गली खत्म हुई तो जमीन का रंग बदल गया। मट्टी सख्त, हवा भारी, और दरख्त ऐसे खामोश जैसे सांस रोके खड़े हों। रहमत सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे काजी, दो पहरेदार और चंद वो लोग जो तजस्सुस को खौफ पर तरजीह देते थे। बाकी शहर पीछे रह गया था, महफूज, रोशन और बेखबर। जंगल की दहलीज पर पहुंचकर काजी रुक गए। यहां से आगे हर कदम सोच समझकर, उन्होंने कहा। रहमत ने सर हिलाया, मगर उसकी नजरें आगे जमी थीं। वो इस रास्ते को पहचानता था। यही वो जगह थी जहां रात को अंधेरा गाढ़ा हो जाता है और आवाजें मानी बदल लेती हैं। हर कदम के साथ उसके कानों में वही सांसें गूंजने लगीं, भारी, जख्मी और बेचैन। चंद कदम अंदर गए तो पहला शूर सुनाई दिया, शाख टूटने की आवाज। एक पहरेदार चौंक कर रख गया। यहां कुछ है, इसने सरगोशी की। रहमत ने हाथ उठाकर इशारा किया कि रख जाएं। उसने जमीन की तरफ देखा। मिट्टी पर निशान थे, बड़े, गहरे, पंजों के। वो ताजा थे। दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो करीब है। जंगल की खामोशी अब दबाव बन चुकी थी। हवा में नमी थी, जैसे बारिश की याद। अचानक एक दहाड़ गूंजी, इस बार बहुत करीब। काजी के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ लोग पीछे हट गए। हमें लौट जाना चाहिए, किसी ने कहा। रहमत ने पलट कर देखा। अगर अब लौट गए तो सच हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। वो आगे बढ़ा। कदम कांप रहे थे, मगर इरादा नहीं। थोड़ी दूर जाकर वो जगह आ गई। खून के धब्बे, मट्टी में रगड़ के निशान, और वो टूटा हुआ जाल जिसका कांटा उसने निकाला था। रहमत ने झुककर वो जगह दिखाई। यहीं, उसने कहा। यहीं वो बैठा था। काजी ने निशानात देखे। पहरेदारों ने जाल को पहचाना। ये शिकारियों का था। सच शक्ल अख्तियार कर रहा था, मगर खतरा भी। इसी लम्हे झाड़ियों में हरकत हुई। सबकी सांसें रख गईं। एक साया अभरा, बड़ा, ताकतूर, शेर। मगर ये वही नहीं था जो रात को आया था। ये सेहतमंद था, आंखों में गुस्सा, शायद मादा, शायद मुहाफिज। एक पहरेदार ने नेजा संभाला। नहीं, रहमत चीखा। पीछे हटो, दुहाड़ गूंजी। जमीन कांप गई। काजी ने हाथ उठाकर पहरेदार को रोका। हथियार नीचे, उन्होंने हुक्म दिया। शेर ने चंद कदम आगे बढ़कर रख गया। उसकी नजरें रहमत पर जम गईं। लम्हा भर के लिए वक्त थम गया।
फिर जंगल के अंदर से एक और साया नमूदार हुआ, लड़खड़ाता हुआ, मगर पहचाना हुआ। वही शेर, जख्म बंधा हुआ, कदम भारी, मगर आंखों में पहचान। दो शेरों के बीच फजा तन गई। फिर जख्मी शेर ने आहिस्ता से गर्राहट निकाली, न धमकी न खौफ, जैसे कह रहा हो ये इंसान मेरा है। सेहतमंद शेर रुका, फिर पीछे हटा और झाड़ियों में गुम हो गया। जंगल ने जैसे सांस ली। काजी ने रहमत को देखा। अब शक की जगह यकीन था। हमने देख लिया, उन्होंने कहा, मगर इंजाम अभी बाकी है। रहमत जानता था सच साबित हो चुका है, मगर उसकी कीमत अभी वसूल होनी है। शहर की फसील नजर आई तो सबने सुख का सांस लिया, मगर रहमत के दिल में बोझ हल्का न हुआ। जंगल पीछे रह गया था, मगर उसकी खामोशी रहमत के अंदर उतर आई थी। लोग रास्ते में मिलते गए, चेहरे हैरत से भरे हुए। खबर तेज हुआ की तरह फैल चुकी थी। मोची ने शेर को रोका। जंगल में सच साबित हुआ। अदालत के सहन में हुजूम पहले से मौजूद था। काजी ने आकर ऐलान किया, जो कहा गया वो देखा गया। रहमत बेगुनाह है। शौर उठा, तालियां, दुआएं, कुछ आंखों में आंसू। रहमत सिर झुकाए खड़ा रहा। उस लम्हे उसने पहली बार महसूस किया कि इज्जत भी बोझ बन सकती है। काजी ने खादिम को इशारा किया। एक संदूक लाया गया, भरा हुआ सोने के सिक्कों से। ये शहर की तरफ से तुम्हारा इनाम है, काजी ने कहा, और वो जूता भी तुम्हारा हुआ। रहमत के कानों में शोर धंधला पड़ गया। उसकी नजर संदूक पर ठहर गई। वही चमक, वही वजन, दिल में वही सवाल अभरा जिसे वो दबा चुका था। क्या यही अंजाम है? उसने आहिस्ता से सिर उठाया। मैं इनकार नहीं कर रहा, उसने कहा, मगर एक बात पूछना चाहता हूं। काजी ने इजाजत दी। अगर ये सब ना होता, ना शेर न जंगल, तो क्या मेरी मेहनत की कोई कदर होती? सहन में खामोशी छा गई। रहमत ने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। मैं सोना नहीं मांगता। मैं चाहता हूं कि शहर में कोई भी मौची, मजदूर या कमजोर इंसान धोखे में ना पड़े। मेरा इनाम इंसाफ हो। लोगों में खुसर फुसर हुई। कुछ ने सराहा, कुछ ने सिर हिलाया, मगर हर चेहरा साफ ना था। एक अमीर ताजिर आगे बढ़ा। ये नेकी है, वो मुस्कुराया, मगर शहर सोने से चलता है, बातों से नहीं। रहमत ने उसकी तरफ देखा। और शहर जमीर से जीता है, उसने कहा। काजी ने फैसला सुनाया। मोचियों के नर्ख मुकर्रर होंगे, सूदेबाजी हद में रहेगी और किसी पर जबरदस्ती ना होगी। हुजूम ने सिक्का सांस लिया, मगर इसी लम्हे रहमत ने महसूस किया कुछ निगाहें उस पर जम गई हैं। ऐसी निगाहें जिनमें शुक्र नहीं, हिसाब था। रात को रहमत दुकान पर लौटा। संदूक वहीं रखा था, अभी खोला नहीं। बाहर हुआ चली। कहीं दौर से दहाड़ सुनाई दी। इस बार बहुत दौर, जैसे याद दहानी। रहमत ने संदूक पर हाथ रखा। दिल में एक खदशा जागा। ये सोना मेरी हिफाजत नहीं, मेरी आजमाइश है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत चौंका। दरवाजा खोला तो एक लड़का खड़ा था, सांस फूली हुई। आका, जंगल के किनारे शिकारी जमा हो रहे हैं, उसने कहा। वो कहते हैं शेर के बदले बड़ा इनाम है। रहमत की सांस अटक गई। उसने आसमान की तरफ देखा। सच साबित हो गया था, मगर अब सवाल यह था, क्या वो उसे बचा भी पाएगा? रहमत ने दरवाजा बंद किया तो दुकान की दीवारें तंग महसूस हुईं। लड़के की खबर ने हवा का रुख बदल दिया था। शिकारी, वो लोग जो जंगल को माल समझते थे, जिंदगी को सौदा। रहमत जानता था ये वही लोग हैं जिनके जाल के कांटे ने इस रात खून बहाया था। उसने संदूक की तरफ देखा, फिर जोते की तरफ। चमक अब आंखों को नहीं, दिल को चभ रही थी। वो रात भर बैठा रहा, कभी दरवाजे की तरफ कान लगाता, कभी जंगल की समत देखता। दौर कहीं मुशालों की रोशनी झलमलाती दिखाई देती, लकीर सी बनती, मिटती। वो वाकई आ रहे हैं। रहमत ने फैसला कर लिया। अगर उसने खामोशी अख्तियार की तो सच मर जाएगा, और अगर बोला तो जंगल जल उठेगा। फजर से पहले वो उठा, औजार समीटे, मगर इस बार जूते नहीं, हिम्मत की मरम्मत दरकार थी। उसने काजी के पास जाने का सोचा, मगर फिर रुक गया। कानून अपनी जगह, मगर वक्त कम था। रहमत ने शहर के दरवाजे की तरफ रख किया, वहीं जहां जंगल शुरू होता है। शिकारियों का मजमा किनारे पर था। 10, शायद 12 आदमी, नेजे, रस्सियां, मिशालें। उनके चेहरों पर जोश नहीं, लालच था। एक ने रहमत को पहचान लिया। यही है, उसने कहा, यही वो मौची जिसने शेर को बचाया। रहमत ने हाथ उठाकर बात शुरू की। वो जख्मी है। अगर तुमने, हमें वाज नहीं चाहिए, सर्द लहजे में जवाब आया। इनाम चाहिए।
रहमत ने एक कदम आगे बढ़ाया। इनाम में तुम्हें क्या मिलेगा? एक लाश और एक जंगल जो तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। हंसी उठी। एक शिकारी ने रस्सी जमीन पर फेंकी। हम डरते नहीं। इसी लम्हे जंगल की गहराई से एक आवाज, अभरी धाड़ नहीं, गहरी गर्राहट। फजा भारी हो गई, मिसालें लर्जें, कुछ कदम पीछे हटे। वो करीब है, किसी ने सरगोशी की। रहमत ने सांस ली और वो बात कही जो उसने दिल में बांध ली थी। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे ऊपर से जाना होगा। खामोशी छा गई। एक मूंची ना हथियार न ताकत सामने खड़ा था। शिकारियों की नजरें उस पर जम गईं। ये वो लम्हा था जहां हिसाब बदलता है। एक ने नेजा उठाया मगर दूसरे ने रोका। अगर ये मर गया तो शहर हमारे खिलाफ हो जाएगा, उसने कहा। इसी लम्हे झाड़ियों में हरकत हुई। जख्म बंधा हुआ, शेर नमोदार हुआ, कमजोर मगर साबित कदम। उसके पीछे वही सेहतमंद साया भी था, मुहाफिज की तरह। दो वजूद, एक कर्ज चुकाने आया था, दूसरा हद कायम करने। रहमत ने पीछे मुड़े बगैर कहा, यह मेरा अहद है। मैंने उसे बचाया, अब उसे बीचने नहीं दूंगा। मशालें एक एक करके बुझने लगें। खौफ नहीं, एहसास। शिकारियों ने रस्सी उठाई, पीछे हटे। ये सौदा महंगा है, किसी ने कहा। हम वापस जाते हैं। वो चले गए। जंगल ने सांस ली। शेर ने रहमत की तरफ देखा। एक लम्हा, एक वादा और अंधेरे में गुम हो गया। रहमत अकेला खड़ा रहा। जानता था कि यह फतह आरिजी है। शहर में अब वो सिर्फ मौची नहीं रहा, वो हद बन चुका था, और हदें हमेशा आजमाइश मांगती हैं। शिकारी वापस लौट गए थे, मगर उनके कदमों की गूंज शहर की गलियों में उतर चुकी थी। रहमत जब दुकान पर आया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि खतरा अब बाहर नहीं, अंदर है। लोग जो कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, आज नजरें चरा रहे थे। सलाम में तेजी थी, सवालों में वजन। उसी शाम बाजार के चंद बड़े ताजिर एक जगह जमा हुए। बात सोने के जोते से शुरू हुई, मगर जल्द ही शेर पर आ गई। ये मौची शहर को मुश्किल में डाल रहा है, एक ने कहा। शिकारी डरे हुए हैं, मगर इनाम अभी बाकी है, दूसरे ने जवाब दिया। तीसरे ने मुस्कुराकर बात खत्म की। कानून खामोश हो जाए तो मामला खुद हल हो जाता है। अगली सुबह रहमत की दुकान के सामने हुजूम था, मगर इस बार चेहरों पर हैरत नहीं, इल्जाम था। एक आवाज उठी, ये सब इसी की वजह से है। शेर की वजह से तुजारत रुक गई। जंगल बंद कर दो या मूची को। रहमत बाहर आया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर शौर ने लफ्जों को दबा दिया। इसी लम्हे काजी के कारंदे पहुंचे। रहमत, तुम्हें अदालत में तलब किया गया है। अदालत का माहौल बदला हुआ था। काजी की आंखों में वो पहले जैसा सुकून न था। सामने वही ताजिर खड़े थे, अब गवाह बने हुए। ये शख्स शहर की सलामती के लिए खतरा है, एक ने कहा। उसने शेर को पनाह दी। दूसरे ने इजाफा किया। रहमत ने जवाब देने से पहले तौकुफ किया। मैंने पनाह नहीं दी, मैंने जान बचाई। क्या ये जुर्म है? काजी ने नजर झुकाई। जुर्म नीयत से नहीं, नतीजे से देखा जाता है, उन्होंने कहा। और नतीजा ये है कि शहर खौफ में है। फैसला आया, आरजी। रहमत को हुक्म मिला कि वो जंगल के करीब न जाए और शहर में किसी को इकसाने से बाज रहे। बज़ाहिर ये नरमी थी, मगर हकीकत में खामोशी का हुक्म। रात को रहमत दुकान पर बैठा रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई। बूंदों की आवाज में उसे वही गर्राहट सुनाई दी। नहीं, ये उसका दिल था। अचानक खड़की पर एक कनकर लगा, फिर दूसरा। रहमत ने पर्दा हटाया। बाहर वही लड़का खड़ा था, घबराहट में। आका, आज रात जाल लगेंगे। अंदर ही अंदर सबते हो चुका है। रहमत समझ गया, ये साजिश थी। शहर के अंदर, कानून के साए में। उसने संदूक खोला। सोने के सिक्के चमके। उसने एक एक सिक्का उठाया। अब चमक आंखों को नहीं, रास्ता दिखा रही थी। अगर शहर सोने से बोलता है, उसने खुद से कहा, तो सच को भी बोलना होगा। वो उठा। काजी के घर की तरफ नहीं, बाजार की तरफ। वहां जहां लोग थे, जहां बात फैलती है। उसने सोना बांटना शुरू किया, कर्ज उतारे, मजदूरों की इजरत दी, मौचियों के औजार खरीदे। हुजूम जमा हो गया। ये सोना नहीं, रहमत ने बुलंद आवाज में कहा। ये तुम्हारी आवाज है। अगर जंगल जला तो शहर भी बचेगा नहीं। बारिश तेज हो गई। कहीं दूर जंगल की सम्मत से एक दहाड़ आई। इस बार नहीं, एक ऐलान। रहमत जानता था, अब फैसला शहर का है। बाजार में बारिश थम चुकी थी, मगर लोगों की सरगोशियां जारी थीं। रहमत के दिए हुए सिक्के हाथों में नहीं, दिलों में थे। मजदूर, मूची, दुकानदार, सबके चेहरों पर पहली बार यह एहसास था कि उनकी आवाज भी वजन रखती है।
बात बाजार से मस्जिद, मस्जिद से अदालत और अदालत से काजी के कानों तक पहुंची। काजी ने दोबारा समाअत का ऐलान किया। इस बार अदालत भरी हुई थी। बाहर भीड़ थी, खामोश मगर मजबूत। ताजिर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी मुस्कुराहटें कमजोर पड़ चुकी थीं। काजी ने रहमत की तरफ देखा। तुमने शहर में हलचल मचाई है, उन्होंने कहा, मगर इस हलचल में एक सच भी है। एक बुजुर्ग गवाह बना। अगर ये मौची ना होता तो हम सब जाल में रहते। एक मजदूर बोला, अगर उसने सोना बांटा ना होता तो हमारी आवाज ना उठती। काजी ने सिर झुकाया। फिर वो जमला कहा जिससे अदालत रख गई। कानून अवाम के बगैर खाली रहता है। फैसला आया, शिकारियों के जाल जब्त होंगे, जंगल की हद मुकर्रर होगी और शहर की तिजारत जंगल की तबाही से मशरूत न होगी। हुजूम में सुख का सांस फैला, मगर काजी ने हाथ उठाया। एक शर्त बाकी है। रहमत ने दिल मजबूत किया। क्या? तुम, काजी ने कहा, शहर के मुहाफिज बनोगे, जंगल और शहर के बीच पुल। अगर कुछ हुआ जिम्मेदारी तुम पर होगी। एक लम्हा खामोशी। ये इज्जत नहीं थी, कैद थी। रहमत ने वो रात याद की जब वो बस एक मोची था, अब वो निशान बन चुका था। उसने सिर हिलाया। मैं कबूल करता हूं। रात गहरी हुई। रहमत जंगल की तरफ निकला, अकेला, हाथ में ना हथियार न मशाल, बस नीयत। वो इसी जगह रुका जहां सब कुछ शुरू हुआ था। हवा साकत थी, फिर झाड़ियों में हरकत हुई। जख्म बंधा हुआ शेर नमूदार हुआ, करीब आया, ठहरा। रहमत ने जमीन पर बैठकर सर झुका दिया। मैंने शहर को बचाने का वादा किया है, उसने कहा, मगर शायद उसके लिए तुम्हें मुझसे दौड़ जाना होगा। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर पीछे हटा। उसकी आंखों में वही पहचान थी और अलविदा। उसने रख मोड़ा और गहरे जंगल में गुम हो गया। दहाड़ न हुई, बस खामोशी। रहमत देर तक बैठा रहा। उसने महसूस किया कुछ चीजें बचाने के लिए करीब होना नहीं, दौर होना पड़ता है। सुबह हुई तो जंगल की समत एक तख्ती लगी थी। ये इलाका महफूज है। शहर जागा। खतरा टल चुका था, मगर रहमत जानता था कीमत अदा हो चुकी है। वो अब दुकान पर लौटा, मगर दिल में एक खला था और इस खला में एक आखिरी सवाल गूंज रहा था, क्या अंजाम वाकई यही है? वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, मगर शहर के अंदर कुछ बदल चुका था। जंगल अब दौर था, मगर उसका साया खत्म नहीं हुआ था। वो साया जो अब खौफ नहीं, याद दहानी था। रहमत हर सुबह दुकान खोलता, जोते सीता, मगर उसके हाथों की जनबिश में पहले जैसी बेखबरी न थी। वो अब सिर्फ मोची नहीं रहा था, वो एक वादा था जो रोज खुद को दोहराता है। लोग अब आते तो नजरें झुकाकर बात करते। सौदेबाजी कम हुई, एहतराम बढ़ा, मगर रहमत के दिल में वो खला कायम रहा जो किसी तारीफ, किसी फैसले से पुर न हो सका। रातों को वो दुकान बंद करने से पहले जंगल की समत देखता, खामोश, अंधेरा, बेआवाज। दुहाड़ अब शाज व नादिर ही सुनाई देती, और जब आती तो जैसे बहुत दूर से, किसी और दुनिया से। एक शाम बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू में एक बूढ़ा मुसाफिर दुकान पर रुका। उसके पांव नंगे थे, आंखों में सफर की थिकन। जूता सी दोगे? उसने पूछा। रहमत ने मुस्कुराकर काम शुरू किया। बातों बातों में बूढ़े ने कहा, मैंने सुना है यहां एक मोची था जिसने शेर को बचाया। रहमत ने हाथ न रोके। कहानियां बढ़ जाती हैं, उसने आहिस्ता कहा। मैंने बस एक जख्म देखा था। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। जख्म देखना आसान है, वो बोला, हद देखना मुश्किल। काम मुकम्मल हुआ। बूढ़े ने मजदूरी रखी तो रहमत ने आधी वापस कर दी। बाकी दुआ में दे देना, उसने कहा। बूढ़ा उठा, मगर जाते जाते रुक गया। कुछ वादे शूर में नहीं नभते, उसने कहा। खामोशी उनकी हिफाजत करती है। वो चला गया। रहमत देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर उसने चराग बुझाया और बाहर आया। आसमान साफ था। जंगल की समत हल्की सी हरकत हुई। एक लम्हे को उसे लगा साया है। वो रुका, सांस रोके, मगर फिर कुछ न हुआ। बस हुआ और पते। अगले दिन शहर के बच्चों ने दुकान के सामने खेलते हुए एक लकड़ी की तख्ती टिका दी। उस पर किसी ने कोयले से लिखा था, यहां सच मरमत होता है। रहमत ने पढ़ा और पहली बार खला में रोशनी उतरी। वो समझ गया, असल विरासत सोना नहीं, शहरत नहीं, वो अहद है जो इंसान खुद से बांधता है और रोज निभाता है। उसने जोते सीते हुए वही पुराना कपड़ा हाथ में लिया, वो कपड़ा जिससे उसने जख्म दबाया था। अब वो कपड़ा दुकान के कोने में लटका रहता, याद के तौर पर नहीं, मयार के तौर पर। रात को बहुत देर बाद एक दहाड़ सुनाई दी, दौर, नरम, जैसे सलाम। रहमत ने सिर झुका दिया। मैंने हद निभाई
उसने दिल ही दिल में कहा, अब तुम अपनी न भाओ। जंगल खामोश रहा और शहर ने सीख लिया कि ताकत पंजों में नहीं, नीयत में होती है, और जो नीयत की मरम्मत कर ले वो तकदीर को भी सी सकता है।